हरिद्वार में तो एक्चुअली हकीकत तो ये है कि इन लोगों ने सब भ्रष्टाचार किया है, बीजेपी वालों ने। हम शुरू से भाजपा ही रहे, लेकिन अब मन खट्टा होता जा रहा है इनसे। अब इनके कार्यकाल में कोई हमें ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिला। बाकी यहाँ पे 20 साल हो गए बीजेपी का आने के, मतलब में किसी का कोई सुधार कुछ नहीं है। जो हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, उनका अपना कार्यकाल बढ़िया रहा और हो सकता है इस बार हम तो तहे दिल से उनके साथ हैं और उन्हें ही वोट करेंगे। 5-5, 7-7 बार रोडें बन चुकी है, वो खड्डे ही खत्म नहीं हो रहे। मूड बोलता है महाराज जी के लिए हैं। हम बीजेपी वाले कट्टर बीजेपी के समर्थक हैं। फिलहाल गुस्सा तो आदमी कहाँ निकालता है, आम आदमी वोट पे ही निकालता है, वो वहीं करेगा और क्या। अब नहीं देना है वोट बीजेपी को, अब देना है सीधा हम तो आप ही को देख के दे रहे हैं। किसको देखना है? आप सतपाल ब्रह्मचारी को देने का। हाँ, मैं अपने सतपाल महाराज जी के साथ पक्का। अब बेचारे को कमल का फूल है, अब उसमें कीचड़ भी है, वो भी है, तो वहाँ पे भी तो चाहिए मलबा डालने को। क्या करोगे? अब 20 साल के अंदर ही हरिद्वार में समय गई है। पहले कौन जानता था 20 साल से पहले समय क्या होती है क्या नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पे। आज हम हरिद्वार का लोगों का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर विशेष तौर पर दो कैंडिडेट हैं। एक मदन कौशिक हैं, दूसरे कैंडिडेट हैं कांग्रेस से हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी। इन दो को लेकर के हम लोगों की राय जानना चाह रहे हैं कि आखिर दोनों में ठीक कौन है। क्योंकि मदन कौशिक की बात करें, 20 साल से विधायक हैं और अब की बार कांग्रेस की तरफ से जो टिकट मिली है वो ब्रह्मचारी जी को मिली है। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों की अगर व्यक्तिगत बात करें, काम किसके करने का तरीका ठीक है, लोग किस तरफ जा रहे हैं, वो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे ही शुरुआत करूं, आपको क्या लगता है अब की बार उत्तराखंड के जो हरिद्वार है इसका मूड क्या है? हरिद्वार में तो एक्चुअली हकीकत तो ये है कि इन लोगों ने सब भ्रष्टाचार किया है, बीजेपी वालों ने। अच्छा। हाँ, टोटल कुंभ में जो है पब्लिक को नहीं आने दिया, रोजगार ख़त्म कर दिया, बॉर्डर सील कर दिए। तो विरोध सभी कर रहे हैं, पर अब की बार जो है कांग्रेस की सीट यहाँ से पक्की है। अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी आने वाली है। नहीं, हमारा मूड है ना। अच्छा, आपका हाँ, मैं तो आपको जरा चेक कर रहा था, मैं बताऊँ आपको। हाँ, आप ऐसे चेक करते हैं जी। पत्रकारों को देख के ऐसे चेक किया जाता है? एक्चुअल हकीकत यही है कि पब्लिक बहुत परेशान है, व्यापारी वर्ग सब त्रस्त है। ट्रेवल्स लाइन हो, वैसा व्यापार हो, केस जो भी है, सब इन्होंने नुकसान किया, भ्रष्टाचार किया। नई सड़कें तोड़ के दोबारा बना रहे हैं, अब भी वही चल रहा है। अच्छा। तो सब परेशान है इनसे। तो अब की बार तो कांग्रेस ही आनी चाहिए। ये बड़ी बात होगी। मैंने सोचा था ये जो महाराज जी हैं वो कह रहे थे कि कांग्रेस का ठीक है, ये कह रहे थे बीजेपी ठीक है। मैंने सोचा कि अच्छी डिबेट होगी, पर आप भी ब्रह्मचारी जी के वो निकले हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी, आपको क्या लगता है? ये तो कह रहे हैं ब्रह्मचारी जी ठीक है। नहीं, देखो जी, अब जो समय पे काम करेगा उस समय पे वो मेयर रहे थे, तब भी बहुत अच्छा काम किया था। बाकी यहाँ पे 20 साल हो गए बीजेपी का आने के, मतलब में किसी का कोई सुधार कुछ नहीं है। जो सड़कें हैं वो तोड़ के 100 मीटर के बनाते हैं, 200 मीटर खड्डा कर दे, तो उससे फ़ायदा क्या है? आप जाके संदेश नगर में चले जाओ, आनंदपुरम में देख लो, 5-5, 7-7 बार रोडें बन चुकी है, वो खड्डे ही ख़त्म नहीं हो रहे। अब पब्लिक क्या है, आप मरीज को आप लेके गाड़ी में लेके जाओगे, जब तक तो उसको मरीज को हॉस्पिटल तक लेके पहुंचोगे, जब तक तो वो पूरा ही हो जाएगा। आप तो बता रहे थे कि पिछली बारी तो आप बीजेपी के साथ थे। ये बीजेपी के साथ थे। अब नहीं देना है वोट बीजेपी को, अब देना है सीधा हम तो आप ही को देख के दे रहे हैं। अच्छा। किसको देखना है? आप सतपाल ब्रह्मचारी को देने का है। हाँ। और हमारे जो साथ वाले हैं वो भी करें ब्रह्मचारी को देना है। क्यों? उसने उस पक्का देना है। हम ऑटो वाले 2 साल से परेशान हैं। हमारे मदन कौशिक जी ने, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बोला कि सबके खाते में 2-2 हज़ार रुपये आएंगे। और ऑटो वालों को 3-4-5 हज़ार ऑटो हैं हरिद्वार के अंदर, 2 हज़ार रुपये मेरे डाल दिए या किसी के नहीं डाले। हमें तो लगता है कनखल के अंदर 12 हज़ार डालने थे, बीजेपी सरकार ने 1 रुपया नहीं डाला। अच्छा। इससे तो बढ़िया वो सरकार है, वो कहा दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी। मगर मैं अपने सतपाल महाराज जी के साथ पक्का। पार्टी आपको आम आदमी अच्छी लगती है? पार्टी को नहीं दे रहे, पार्टी को नहीं दे रहे हम सतपाल महाराज जी को दे रहे पक्का।
मदद तो मदन कौशिक के लोगों से कल मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान बड़ी मदद की है उन्होंने लोगों की। नहीं, मदद की है, मेन क्या है मदद। अब ऐसा थोड़ी होता है 10 किलो राशन पकड़ा दिया तो मदद हो गई। कितने दिन खा लोगे आप? 10 किलो आटा चावल चीनी दे दी। अरे जो ब्राह्मणों के लिए जो पैकेज आया था वो ब्राह्मणों को किसको पहुंचा है आप बताइए। आप देख लीजिए, खाता उठा के भाई उनके खाते में पहुंच गया, बाकी और किसी के पास नहीं भाई। अब बेचारे को कमल का फूल है, अब उसमें कीचड़ भी है, वो भी है, तो वहाँ पे भी तो चाहिए मलबा डालने को। क्या करोगे? हाँ। उस पैसे से कमल को तैयार किया गया। तैयार करे। ये बड़ी बात है। कुछ और लोग हैं, आप क्या काम करते हैं भैया? और दिल से उनके साथ हैं। देखो जो काम करेगी सरकार, आम जनता उसको वोट करेगी। ऐसे नहीं कि मालिया पार्टी से हम भी पुराने, हम शुरू से भाजपा ही रहे, लेकिन अब मन खट्टा होता जा रहा है इनसे। अब इनके कार्यकाल में कोई हमें ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिला, और हम तो यही चाहते हैं कि अब जो भी सरकार आए, अच्छा काम करने वाली आए। तो हमारी नाराजगी भाजपा से, विधायक से है। जो हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, उनका अपना कार्यकाल बढ़िया रहा, और हो सकता है इस बार हम तो तहे दिल से उनके साथ हैं और उन्हें ही वोट करेंगे, क्योंकि परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं। काम क्या करते हैं? हमारा ऑटो लेन का काम है सर जी। अच्छा, ऑटो का काम। हाँ, ऑटो वाले तो कह रहे थे बड़े दुखी कर दिया। दुखी है 2 साल से सर जी। लॉकडाउन से इनको क्या मिला? सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट थोड़ी ना मिली, कुछ भी नहीं मिली। एक को दे दिया, 100 का नाम लिख दिया। अब कहने को तो ये कह रहे हैं ट्रांसपोर्टरों को करोड़ों रुपया दिया, किसको दिया? 100 में से 2 को दे के खाता इन्होंने बंद कर दिया। कौन पूछेगा और कौन हिसाब दे रहा है? कोई हिसाब ही नहीं है इनका। अब चुनाव में हिसाब मांगेंगे? चुनाव में हम तुम लोगों को कौन हिसाब दे रहा है सर जी? मुझे ये बताइए। वैसे हिसाब कर दोगे? हाँ, फिलहाल गुस्सा तो आदमी कहाँ निकालता है? आम आदमी वोट पे ही निकालता है, वो वहीं करेगा। और क्या भाई, हमारे बटन दबाने पे ही, बाकी और किसी पे नहीं। हमारे हाथ में पावर दी क्या है सरकार ने? एक यही तो दी है वोटिंग की। अपना हक जताओ, अपना यही कर दो, अपना जो करना अपना तत्काल में। तो फिलहाल हमारी तो नज़र सतपाल ब्रह्मचारी जी पे है। पिछली बार कहाँ नजर थी? पिछली बार क्या, 4 साल से तो कौशिक जी को ही जिताते आ रहे हैं। 4 बार से जीतते आ रहे हैं। 20 साल हो गए हैं। अब देख लीजिए, अब वो तो ये सोच रहे हैं कि मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, तो इसलिए ठीक है भैया। बस हाँ, बस मीटिंग बर्खास्त, हम तो यही कहेंगे बस। इन्होंने मीटिंग बर्खास्त कर दी। आप क्या काम करते हैं? मैं पुरोहित समाज से हूँ। पुरोहित समाज से हूँ। अच्छा, तो क्या कौशिक जी के साथ है आपकी बार मामला कुछ? मैं क्या बोलूँ अब, ठीक है जो भी है। जो आपके मन में वही बोल दीजिए। नहीं, अभी कुछ नहीं है मन में, वो तो जब समय बताएगा। अभी क्या बोल रहे हैं उसमें, अच्छा, अभी कुछ नहीं बोल सकते। चलिए मैं पर्सनली अगर बात जानने की कोशिश करूं, ब्रह्मचारी जी में और कौशिक जी में कौन ठीक ठाक है? व्यवहार से तो महाराज जी का भी व्यवहार अच्छा है, काफ़ी कुशल व्यवहार है। जब वो चेयरमैन बने थे तब भी उन्होंने लोगों के लिए काम करा, करते ये भी काम है। लेकिन कुछ नाराजगी अब की बारी ज़्यादा है लोगों को इनसे, मदन जी से। जाता है एक आदमी लंबे टाइम तक अगर कोई विधायक रहे तो एंटी कमेंसी आ ही जाती है। बिल्कुल, ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि वही 20 साल से लगभग एक ही चेहरा देख रहे, तो लोगों का रुझान अब की बारी की भाई पलटें कुछ। और बाकी तो समय की बातें हैं। हरिद्वार जो है गढ़ माना जाता है यूपी का, उसका बीजेपी का, लेकिन समय है, अब देखें क्या स्थिति बदलती है। के साथ दबी दबी आवाज़ में कुछ करें। आप भी यहीं के रहने वाले हो भैया? कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, आप लोग हिमाचल से हैं? हाँ, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, सारे हिमाचल से टूरिस्ट के तौर पे आप लोग आए। क्या काम करते हैं वैसे आप? आश्रम। हाँ जी, आश्रम। आश्रम में है तो फिर तो जानकारी होगी। कुछ काम वाम होते हैं विधायक जी के यहाँ? हमारा अपने उधर का ठीक है। चलिए, कुछ और लोगों से भी हम अलग अलग जगह पे जब जाएंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो यहाँ पर काम है विधायक जी ने कितने करवाए हैं या फिर आशाएं कितनी हैं। लेकिन एक बार फिर से इस चेहरे को ज़रूर देख लो। आज आपने मुझे घुमा दिया। नहीं घुमाया नहीं सर। जब सरकार घुमा सकती है तो पब्लिक भी घुमा सकती है। फिर मैं तो न्यूट्रल लोगों की जानने आता हूँ। थोड़ा सा ये हो जाता है कि बीजेपी के भी खड़े हो जाएं और दूसरे भी खड़े हो जाएं, तब जनरल सर्वे चल रहा है। लेकिन यहाँ अंदरूनी जो है ना, हर आदमी परेशान है। और इस बार सतपाल ब्रह्मचारी जो है ना, फाइनल है। वैसे तो पहली बारी कोई आगे पूछेगा तो आप कहते हैं कि कौशिक जी ठीक है। अब क्या करें भाई, सच तो ये भी नहीं बोलते।
ये भी पब्लिक ये खतरनाक काम किया। हाँ, ये नहीं, ये गुमराह करते हैं ना पब्लिक को। अब आप मुझे एक बात बताइए, पूरी तीर्थ नगरी है, बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं, आस्था लेके आते हैं, गंगा मैया की मान्यता भी है। आप काम के समय बॉर्डर सील करते हैं, बॉर्डरों पे रिश्वत लेके ट्रैफिक चलाते हैं, तो ये भ्रष्टाचार ही तो है सब। एक बार उनसे करके देखता हूँ। एक और है यहाँ पे, अभी आए हैं स्कूटी से। हाँ जी श्रीमान, कैसे हैं आप? बढ़िया, काम वाम ठीक चल रहे हैं? काम वाम फर्स्ट क्लास। अब की बार क्या मूड बोलता है? मूड बोलता है महाराज जी के लिए। हैं हम बीजेपी वाले, कट्टर बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन कोरोना काल में जो है मदन कौशिक जी ने हमें ऑफिस में बुलाया, ब्राह्मण समाज को, जो पंडिताई करने वाला पर्वतीय ब्राह्मण समाज है उसको बुलाया ऑफिस में, और मिलने नहीं आए। 3 घंटा हम बैठे रहे, बुलाने के बाद मिलने नहीं आए। ऐसे व्यक्ति का क्या साथ देना है? हैं हम कट्टर बीजेपी के, लेकिन मदन कौशिक को हराएंगे। ये पूरे पंचपुरी के ब्राह्मण समाज जो पांडित्य कर्म करने वाले लोग हैं, उनका ये इस बार का मूड है। पंडित जी ठीक बताते थे कि कौशिक जी तो तभी तो 4 बार आप लोगों ने बना लिया। 4 बार बनाया तो बीजेपी वाले हैं ना, हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन जब कोरोना काल में ऐसे विषम परिस्थिति में इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हमसे मिलने तक नहीं आए, अपनों का तभी पता चलता है ना, मिलने तक नहीं आए, तो उनको क्या जिताना है ऐसे व्यक्ति को? कोई अच्छा व्यक्ति हो, है नहीं, चेहरा कोई अच्छा हो बीजेपी का, उसको वोट दें। इनको वोट दे के क्या? पार्टी को नहीं, चेहरे को दी जा रही है। चेहरे को देंगे इस बार, बिल्कुल चेहरे को देंगे। ब्रह्मचारी जी में क्या यही ठीक है? देखो, हम किसी को भी अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उस प्रतिनिधि को हमारा भी तो ख्याल रखना चाहिए। जब परिस्थिति ऐसी है, हम और समय तो कभी नहीं गए मदन कौशिक जी के पास इतने सालों में, हमारा ब्राह्मण समाज कोई नहीं गया उनसे मिलने। कोरोना काल में जब परिस्थिति ऐसी थी कि भाई लोगों की तड़प रहे थे लोग हैं, और ब्राह्मण लोगों का तो वैसे भी काम नहीं चल रहा था, उनके पास गए, ऑफिस में गए, 3 घंटा उनके पास बैठे रहे, वो मिलने तक नहीं आए। ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे हम? अब आएंगे वो वोट मांगने? वोट मांगने आएंगे, आने दो, हम तो उनके मुंह पे कह देंगे इस बात को। हम तो वहाँ बैठ करके आए ना 3 घंटा, कम से कम 70-80 ब्राह्मण थे। अच्छा, 70-80 ब्राह्मण थे, उनके ऑफिस में गए, वो मिलने नहीं आए। ऐसे व्यक्ति को क्या वोट देना है? ये बड़ी बात देंगे महाराज को। ये सही है, दुख दर्द में ही अपनों का पता चलता है, दुख दर्द में नहीं है। प्रतिनिधि होता क्यों है? प्रतिनिधि क्यों होता है? प्रतिनिधि होता क्यों है? प्रतिनिधि को हम आगे, अरे हम भी, जनता तो सभी एक ही है, मदन कौशिक जी कोई अलग तो है नहीं, वो भी इसी जनता से गए हुए हैं, इसी समाज से गए हुए हैं। हमने उनको प्रतिनिधि अपना बनाया है कि हमारी बात के आगे ले जाएंगे। वो हमारी बात नहीं सुन रहे, आगे कहाँ ले जाएंगे? जो व्यक्ति हमारी ही बात नहीं सुन रहा है, वो आगे हमारी बात को ले कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। इसलिए महाराज जी को हमारा वो है, महाराज जी हमारे समाज से भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। हम तो अखाड़े आश्रमों में हमारा कर्मकांड चलता है ना, जो कर्मकांड से हमारे महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। महाराज जी को वोट देंगे तो वो होगा। और महाराज जी ने हमारा कई बार सपोर्ट भी किया है। एक बालक का एक्सीडेंट हो गया था, बेचारा कोई नहीं था उसका, उसको दुनिया भर का आश्रमों से जो है वो दिलाया सहायता, उसका ट्रीटमेंट करवाया वहाँ, क्या कहते हैं इसमें, जॉली ग्रांट में महाराज जी ने करवाया, जबकि वो किसी पद पर नहीं थे, है नहीं। मदन कौशिक जी को तो इस बार बिल्कुल निपटा देंगे। बड़ी नाराजगी है। एक भाई रह गए हैं, आप क्या काम करते हैं भैया? मैं ऑटो चलाता हूँ। कौन सा ऑटो है आपका? सामने खड़ा है। ये वाला ऑटो बड़ा साफ सुथरा लिए है, ऑटो को बड़ा नहला धुला के रखा है। बस काम धंधा नहीं है तो आजकल यही कर रहे हैं, और क्या है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी आ गई। क्यों बीजेपी को? लोग तो, कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, नाराज। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मदन जी ठीक ठाक काम कर रहे हैं? हमारे तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। आपके लिए कर रहे हैं या सबके लिए कर रहे हैं? हमारा तो सही ठीक चल रहा है, हिसाब किताब कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन तो सबके लिए लगा, कोई हमारे लिए थोड़ा लगा। ठीक बात ठीक है ना। बड़े काम कौन से हैं जो कौशिक जी ने करवाए हैं यहाँ पे? यही जो बिजली पानी ये अपना यही चीज़ चाहिए होती है, और क्या चाहिए, सब चीज़ ठीक ठाक। सर जी आ जाओ, आपकी ज़रूरत है अब यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि कौशिक जी तो बड़ा अच्छा काम करवा रहे हैं। कौशिक जी क्या करते हैं, उनके अपने जो सपोर्टर हैं ना, वो जैसे ये भैया हैं ऐसे छोड़ रखे हैं उन्होंने, ठीक है ना। वो रात को जाते हैं और उनको,
ये तो बड़ा आरोप नहीं तो वो सब अपनी अपनी सबके सोच अपनी अपनी जो मर्जी कह लो। कौशिक जी ने 2,000 रुपये ऑटो रिक्शा मैं भी चलाता हूँ, ये भी चलाता है। ये बीजेपी है, मैं कांग्रेस में मानता हूँ। कौशिक जी ने भाई तेरे खाते में वो 2,000 रुपये डाले नहीं डाले? अपनी फॉर्मेलिटी तो पूरी करी, नहीं आए कोई बात नहीं। क्यों नहीं आए? तेरे में तुझे मिले होंगे, मेरे तो नहीं मिले ना, कोई नहीं आया। मंत्री भी रह वो चुके कौशिक ने नहीं तो गिरे। उन्होंने दो ऊपर से आया, सरकार ने गिरे। तो चलो सरकार ने किसकी सरकार ने गिरी है आपके तो- खाते में आए 2,000 रुपये? मैं आपसे क्या हो पूछता गया हूँ। तो हमें फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता उससे। हमें तो फर्क नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। काम का तो फर्क पड़ता होगा। काम तो देखो सभी का डाउन है। हरिद्वार में किसका काम, हरिद्वार में काम किसका चलता है? यात्री पे तो चलता है। अब यात्री ने तो किसी का भी काम नहीं है। कहते हैं जब मुसीबत की घड़ी थी उस टाइम वो सुनने के लिए कोई नहीं आया। अरे ऐसा कोई नहीं, कहने वाली बात है। सबको सब कुछ सब मिला है। आपके मुंह पे कह रहे हैं। मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, आपके मदन कौशिक जी ने 2,000 रुपये डालने थे खाते में और वो डाले नहीं। काम आपके हिसाब से बड़े काम जो इस पिछले 5 साल की बात करें या 10 साल की बात करें, बड़े काम आपको कौन से लगते हैं जो लोगों के लिए ज़रूरत थी? जैसे हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा संस्थान हो गए, या फिर यहाँ पे लाइब्रेरी खुली है, क्या कुछ काम? सारे काम हो रखे, क्या काम नहीं हो रखा है? क्या नहीं चाहिए पर पब्लिक को? चाहिए क्या होता है? बिजली पानी, यही तो चाहिए होता है। ठीक है, ये सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया क्या हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकुल माहेश्वरी है। क्या करते हैं महेश्वरी जी? मैं स्ट्रगल करता हूँ फिलहाल तो। अच्छा शहर का जैसे और युवा स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा हाँ जी। लोग यहाँ पे कई युवा, मैं बताता हूँ मुख्य यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ पे अभी हमारे जो है विधायक मदन कौशिक जी ने 20 साल से युवाओं को रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन उनके गले में पटके मालाएं जरूर पहनाई है। उनको पदाधिकारी बनाया, अपने बूथ के पदाधिकारी, अपने संगठन के पदाधिकारी, वार्ड का बना दिया, बूथ अध्यक्ष बना दिया। इसके अलावा अन्य उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। आज तक हमारे 20 साल में एक भी स्कूल, कोई प्राथमिक विद्यालय तक हमारे क्षेत्र में नहीं बना, पूरे विधानसभा क्षेत्र में। और अभी कल ये अशोक शर्मा जी की मैं लाइव वीडियो देख रहा था, उन्होंने डाली कि अमली खेड़ा में उनका जो है एक KPS करके स्कूल है उनका वहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने अपना कोई मतलब कोई सरकारी निधि से कोई बनाया हो, बल्कि यहाँ पर मेरे घर के जस्ट पीछे एक स्कूल था जो काफ़ी पुराना स्कूल था। उसमें 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ते थे। वो क्या करा उन्होंने, मदन कौशिक जी ने अपने बंदों को कब्जवाने के चक्कर में उन्होंने कहा ऐसे तो कब्जेगा नहीं है। उन्होंने उसकी छत गिरना शुरू कर दिया, छत पे अपने गुंडे कूदवाने शुरू कर दिया। उसकी छत पे कूदे तो उसकी छत गिर गई। उसके बाद वो स्कूल जो है वहाँ पे खाली हो गया। आज उस स्कूल के 1 से 5 तक के बच्चे, बाहर जो स्कूल खुला है कन्याओं का, उसमें एक कमरे के अंदर 81 बच्चे, मैं खुद देख के आया वहाँ पे जाके रोनी आती है। आप खुद देखना, उनकी इतनी बुरी व्यवस्था है कि वो 81 बच्चे एक कमरे के अंदर बैठे हैं। और इस चीज़ के बारे में कई बार शिक्षा विभाग को भी शिकायत की और DM साहब को भी कही, लेकिन आज तक भी उनका कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही है? नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में ये चीज़ नहीं है। भैया की जानकारी में है, भैया को मालूम, आपको बता रहे हैं। मेरी जानकारी बता रहे हैं, कुछ और लोग आए हैं। आपका क्या नाम है जी? सर मेरा नाम तो धीरज है, मगर विषय में किस में बात हो रही मुझे मालूम। मैं पूछूंगा ना साहब आपको, आप आके रुके हैं। मैं तो सबसे रैंडमली यही पूछ रहा हूँ कि आपकी बार हरिद्वार में किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। काम वाम ठीक हुए हैं भाजपा में? सब ओके हुए जी। क्या क्या काम हुए? रोड के सारे काम हुए, 80-90% सारे काम हुए रोड के। अच्छा, और भी जो है, थोड़ा जोर से बोलो ना, दबे दबे बोलते हैं। काम हुए तो जोर से बताओ ना। भाजपा सरकार में सारे काम हुए। बताओ, रोड के सारे इतने अधूरे काम थे, सब हुए। हाँ। सभी काम हुए। टूटा पड़ा, ये देखो क्या काम हुआ। ये देखो, ये खुद आगे देखो ना, अब ये जरा सा आगे चलो। और यहाँ पर रोड पे बिल्कुल पूरा टुकड़ा खत्म पड़ा है। यहाँ पे कितने गड्ढे हैं इस रोड पे ही देख लो आप। ये अभी कुंभ निधि से बनी है, और उससे पहले भी जो सड़कें बनी थी, सड़क तो बनती है विधायक निधि से बनी रही है और कुंभ निधि से बनी। 2 कुंभ हमारे हरिद्वार में पिछले 20 साल के अंदर 2 कुंभ पड़े। मैंने ये भी बात, मैं कल से लोगों से जब बातचीत कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि ये तो अच्छा हो कि कुंभ आ गया, काम हो गए, उसके बिना कह रहे हैं काम नहीं हो पा रहे। अभी भी आप जाके ये जवाब दे दें इसका। धर्मेंद्र जी वो लोकल है, वही दे पाएंगे ये जवाब। जैसे आप कहाँ के रहने वाले? मैं जगजीतपुर। हाँ? जगजीतपुर हरिद्वार में ही है? हरिद्वार में भाई अच्छा, साहब। आपकी विधानसभा नहीं लगती? आप इसी विधानसभा से हैं? हाँ जी, बिल्कुल हरिद्वार से ही हूँ मैं। कह रहे हैं बीजेपी ने बड़े अच्छे काम करवाए हैं। बीजेपी ने काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं बीजेपी ने। आप एक बात ध्यान में रख के बताइएगा, कौशिक जी ने कितने काम किए? कौशिक जी ने सारे काम बढ़िया किए हैं। कौशिक जी ने जो है युवा पीढ़ी को नशे की तरफ धकेल दिया है। समय हरिद्वार के अंदर बिक्री है, धड़ेले से पहले स्मैक नहीं थी हरिद्वार के अंदर। अब 20 साल के अंदर ही हरिद्वार में स्मैक आई है। पहले कौन जानता था 20 साल से पहले स्मैक क्या होती है क्या नहीं।
और युवा पीढ़ी को हर 15 दिन के बाद 1 महीने के बाद कॉकटेल पार्टी दी जाती है, युवा पीढ़ी को गुमराह किया जाता है। ये अच्छे ही तो कामों में है, ये गिनती किस कामों में होगी? ये अच्छे कामों में तो होगी। आज पटेल जी की मूर्ति बना दिया, केंद्र की सरकार ले लीजिए, प्रदेश की ले लीजिए, पटेल जी की मूर्ति बना दी, वहाँ चील को वे मुतेंगे उसके ऊपर। अगर इससे बढ़िया कहीं हॉस्पिटल बनाया होता, अगर डिग्री कॉलेज बनाया होता तो वर्ल्ड के अंदर जो हिंदुस्तान का नाम होता। हरिद्वार में कोई नए हॉस्पिटल वगैरह बने? हाँ, बहुत बन रहे हैं, जो बन रहे हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। मेला हॉस्पिटल जाके देख लीजिए आप, एक्सपायर डेट की जो है दवाइयाँ वहाँ मिल रही हैं। निशंक जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, जबकि एक्सपायर डेट की दवाइयाँ मिल रही है। बहुत अच्छे काम ही तो हो रहे हैं, ये और कौन से, ये भी तो अच्छे कामों में गिनती है। अच्छे लोग सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए। सुन लिया भाई साहब, सुन लिया, मैंने सुन लिया। ये सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं? अब ये तो आप मेरे से ज़्यादा भाई साहब जानते बड़े हैं, तजर्बे में बड़े हैं, धर्मेंद्र कौशिक जी। हरिद्वार में आपका कितना आना जाना है? क्योंकि मैं तो शुरू तो ये हुआ था कि इन भाई साहब को सोच के ये बीजेपी से कह रहे थे मैं शुरू करता हूँ, पर आप ही मिले यहाँ पे तो सोच रहा हूँ कि आपसे ही काम चलाऊँ। सभी खड़े हैं, सब और भाई लोग खड़े हैं। आप हरिद्वार आते जाते हैं? हाँ जी, आना जाना तो होता ही रहता है जब हरिद्वार में। या ज़्यादातर टाइम यहाँ बिताते? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ काम पड़ता है जाना पड़ता है। हरिद्वार के लोकल है तो काम लोकल हैं। तो हरिद्वार में कुछ नया है? नया तो भाई साहब अभी कुछ नहीं है। नया तो भाई साहब ने बताया, अभी देखो। ये मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा। कल से मैं जब शुरू करता हूँ लोगों से बातचीत करना, शुरू में लोग कहते हैं ठीक है, 2-4 फिर लोग आते हैं कहते हैं नहीं यार कौशिक जी ने काम नहीं करवाया। आखिर में वो कह देते हैं, दूसरे बीजेपी वाले भी ये कहना शुरू कर देते हैं बस यही लोग ठीक कह रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग क्यों इस प्रकार से कौशिक जी से नाराज़ हैं। खैर काम को लेकर के, विशेष तौर पर लोग नशे को लेकर के बड़ा वो कह रहे हैं कि नशा जो पिछले 20 साल में फैला है उससे हरिद्वार नष्ट होता जा रहा है। खैर अब समय बड़ा नज़दीक है, 14 फरवरी का सबको इंतज़ार है। 14 फरवरी को पता चलेगा कि इसमें कसूर कौशिक जी का है या नहीं है। ये तो 14 तारीख तय कर देगी। कैमरा से मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।